फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के हो रहे हैं 10:30, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो 10:30 हो रहे हैं और चल रही हूँ मैं कपड़ा रख लेने। और अभी देखिए कितना कपड़े का ढेर लगा है। अलमारी में से मैंने निकाल दी है जितना भी था। अब इसको अलग करूँगी, कौन किस में रखना, कौन कहाँ कैसे रखना है। आज पूरा दिन निकलने वाला है, तो उसके बाद से अलमारी भी पूरा मतलब उलझ गई है। जब कपड़े निकाले हैं तो फिर इसको रखने के बाद उसको भी सेट करना है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अभी इसको ना जैसे बच्चों का कपड़ा एक जगह अलग रखते हैं, अपना मैं अलग रखती हूँ और इनका हस्बैंड का अलग रखती हूँ। और ये रजाई है तो बच्चों ने इस पे बिछा दिया था, इसका मैं कवर धुल दी हूँ और रखना है इसको भी। फिर वो मोटा वाला कंबल भी रखना है। और ये वाली ना मेरी जैकेट है, लेकिन मैंने ना इस बार ठंडी में एक बार भी पहना नहीं है इसको, सिर्फ ऐसे ही निकाली थी, एक बार भी नहीं पहनी हूँ। तो ये मेरी जैकेट है और यहाँ इसमें पूरी स्वेटर भरी पड़ी है। ये ना बच्चों के खेलने के लिए मैंने बनाया था, खाली डब्बा था। तो ठंडी में ना कितना भी जगह रहे तो कम तो पड़ ही जाता है, अलमारी भी भर जाती है, क्योंकि स्वेटर टन है ज़्यादा जगह लेता है तो इसलिए। और इसमें भी अभी है। तो चलिए अभी इसको भी छांटना है, क्या रखना कैसे रखना सब करना है। और बहुत सारे कपड़े ऐसे पड़े हैं तो रख लेती हूँ। उसके बाद देखिए कब आप लोगों से मिलती हूँ। शाम तो हो ही जाएगी क्योंकि 10:30 हो रहे हैं। फिर भी खाना तो बन गया है, मैंने सुबह ही खाना बना लिया है। अभी खाना बना के और आई हूँ। नाश्ता आज मैंने सुबह नहीं बनाया, डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ। तो चलिए रख लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कब मिलती हूँ, क्योंकि अभी बेटी भी आ जाएगी 1 बजे। तो चलिए रख लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ देखिए कपड़े उपड़े रखने के बाद ना बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद से मैं यहाँ पे बेडशीट सही कर ले रही हूँ, बिछा दे रही हूँ इसको। तो बहुत टाइम लग जाता है और सुबह से मतलब दोपहर 1 बज गया था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था मेरा। जैसे ना मैं सोच रही थी ना कि कपड़े उपड़े रख के उसके बाद से जो गर्मी वाले कपड़े हैं, फिर अलमारी भी तो उलझ जाती है ना, सामान वामान निकालो रखो तो फिर उसको भी सही कर लूँगी। लेकिन हस्बैंड गुस्साने लगे कि एक ही दिन में सारा काम करना होता है। तो फिर मैंने ना सिर्फ़ ठंडी वाले जो कपड़े थे उसको ही छाँट के मतलब हटा दिया, उसको अब रख दिया किनारे, बक्से में उसको मैंने डाल दिया। लेकिन अलमारी अभी मतलब वैसे ही पड़ी थी, जो भी मैंने गर्मी के कपड़े निकाले हैं उसको वैसे ही अलमारी में मैं रख दी हूँ। फिर कल कल देखूँगी, तो फिर इसको अलमारी भी अभी सही करनी है। और बेड्स में से भी ना जो भी कपड़े मैंने निकाले हैं तो सब मतलब उलझ गया है। तो उसको भी जो भी और ऊपर बचे थे ना गर्मी वाले कपड़े, मैंने बेडशीट वगैरह सब मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अब ठंडी वाली रखी थी, बक्सा खोली थी, तो मैंने सोचा ना कि चलो इसके साथ ही ये भी निकाल देती हूँ। तो सारा निकाल के और बेडशीट वगैरह मैंने वैसे ही बेड में डाल दिया है। तो फिर इसको कल देखूँगी, तो कल सब सही करूँगी, मतलब सेट कर दूँगी अच्छे से। तो ये सब करते-करते ना मुझे 1 बज गया था दोपहर के, और बेटी के आने का भी टाइम हो गया था। तो जब तक मैं ये सब सही करके गई थी तो आ गई थी वो भी स्कूल से। और यहाँ देखिए 12:56 हो रहे थे, तो 1 बज गया था यहाँ पे। और उसके बाद से ना बेटी भी आ गई थी मेरी स्कूल से। तो वो जब आती है ना तो तुरंत खाना नहीं खाती है, कुछ देर बाद ही खाना खाती है, क्योंकि लंच करके आई होती है ना तो नहीं तुरंत खाती है वो। तो मैं फिर नहाने चली गई थी, और उसके बाद से ना जब मैं नहा के आई थी उसके बाद से फिर मैंने भी खाना खाया था और फिर बच्चों को भी दी थी मैं। हेलो। और हो गए हैं ना दोपहर के 2 बजने जा रहे हैं, 5 मिनट कम है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब चली हूँ खाना खाने और खाना खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे काम है थोड़े ना, आज गाजर के हलवा बनाने हैं, बहुत दिन से पड़ा है तो भूल जा रही थी, कल देखी तो याद आया तो वही बनाऊँगी। तो चलिए तब तक खा लेती हूँ। और बहुत टाइम हो गया है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन काम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर यहाँ हो गए थे, नहा के आने के बाद 2 बज गए थे, तो 2 बज गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। और ये ना शाम का क्लिप है। जैसे बच्चे ना पार्क जाने के लिए मतलब एकदम से जिद करने लगे थे। जाने के लिए तो रोज़ ले जाते हैं, इनके पापा ले जाते थे, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। तो आज ये लोग इन लोगों ने एकदम से परेशान कर दिया था कि नहीं मम्मा अभी चलो आज। तो वही मैं फिर शाम को खाना-पीना खाने के बाद ना टाइम हो गया था बच्चों को देना, खिलाना, फिर बर्तन-वर्तन मैंने तुरंत ही धुल लिए थे, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी ना, अगर मैं आलस करती तो फिर नहीं मन होता। तो मैंने बर्तन-वर्तन तुरंत ही धो लिए थे खा पी के। और ये सब करते-करते ना 3:30 के पौने 4 हो गए थे।
तो उसके बाद से ना तुरंत ये लोग परेशान करने लगे थे कि मम्मा अभी चलो, और शाम हो जाती है तो फिर यहाँ पे मच्छर बहुत लगने लगते हैं। तो फिर हम लोग 4 बजे यहाँ पे आ गए थे पार्क में। और फिर पार्क से आने के बाद ना थोड़ा टहल-वहल के घूम-वूम के, मैं ज़्यादा देर देर तक नहीं टहली थी, मैं बैठ गई थी। ये लोग अपना खेल रहे थे। जैसे यहाँ पे झूला-वूला है और जैसे एक्सरसाइज के यहाँ पे बहुत सी चीज़ें भी हैं, तो सुबह और शाम में ना बहुत भीड़ होती है। आज तो थोड़ा कम है और धीरे-धीरे अभी 4 बज रहा था ना, तो धीरे-धीरे शाम को भीड़ होने लगी थी। लेकिन संडे के दिन ना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और ये वाला पार्क मैंने आप लोग को कई बार दिखाया था। घर के पास यही एक पार्क है और यहाँ ना अब कैंटीन भी खुल गई है, तो खाने-पीने के सामान भी मिलते हैं, जो भी होता है बच्चों के लिए चाहे वैसे भी। तो अच्छा लगता है बहुत, और बहुत बड़ा पार्क है ये, तो घर के पास ही में ही है। तो वैसे तो हमेशा आना नहीं होता है, नहीं मन होता है बच्चों को लेके निकलना, लेकिन ये थे ना, तो फिर ये लोग आ रहे थे, तो मुझे आज एकदम से ये लोग परेशान करने लगे, नहीं मम्मा आज आप भी चलो, तो वही मैं आ गई थी। तो थोड़ी-सी वीडियो मैंने यहाँ की भी बना ली थी। और करीब ना 1 घंटा तक थे ये लोग यहाँ पे, ये लोग अपना टहले थे, खेले थे और मैं वहीं पे बैठी थी, थोड़ी देर मैं भी टहली थी। और उसके बाद से ना फिर यहाँ से जाने के बाद और मैंने हलवा बनाया था गाजर का, क्योंकि ना गाजर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, मैं भूल जा रही थी, दिमाग से उतर जा रहा था। जब सोच रही थी ना कि चलो आज बनाऊँगी, तो फिर भूल जा रही थी। तो कल मैंने सब्ज़ी मतलब फ्रिज सोची ना कि साफ़ कर दूँ और सब्ज़ी वगैरह जो है वो भी निकाल के देख लूँ, तो फिर मैंने देखा तो गाजर वैसे पड़ा हुआ था। और इस समय के गाजर ना जल्दी खराब होने लगते हैं, क्योंकि मतलब अब ठंडी जा रही है ना, तो इसका मौसम भी वो ख़त्म हो रहा है, तो अब खराब होने लग रहे हैं जल्दी। तो फिर मैंने उसके बाद से मैं घर गई थी ना, तो बनाई थी। तो अभी चलिए देखिएगा आप लोग, और यहाँ हमारे हम लोग मतलब घर जा रहे हैं अब वापस, क्योंकि धीरे-धीरे ना अब शाम हो गई थी। तो जब शाम होती है ना, तो मच्छर यहाँ पे बहुत काटने लगते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग चल देते हैं घर। तो चलिए अब घर चल के आप लोगों से मिलती हूँ, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और गाजर का हलवा तो वैसे मैं बना रही हूँ तीसरी बार, लेकिन मैंने आप लोग के साथ एक बार भी अभी तक शेयर नहीं किया है। और हलवा देखिए, यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं। और हलवा बनाने के लिए ना, ये गाजर है 1.5 किलो करीब था, वो दूध है 2 किलो से थोड़ा ही कम था दूध। तो उसको मैंने ना इंडक्शन पे रख दिया है, जब तक कि इसको कद्दूकस होगा तब तक थोड़ा दूध भी मतलब उबल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं ना बॉयल करके बनाती हूँ, मतलब बहुत टाइम लगता है ना कद्दूकस करने में, तो मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ। लेकिन हस्बैंड थे तो उन्होंने कहा दो मैं कर देता हूँ, तो उन्होंने ही ये किया है कद्दूकस। तो वो अपना कर रहे थे, तब तक इधर दूध भी मेरा गाढ़ा हो गया था। और सुबह के लिए ना सब्जी भी मुझे काट के रखनी थी, क्योंकि ड्यूटी थी, तो फिर सुबह नहीं हो पाता है जल्दी में। तो वो जब तक ये कर रहे थे ना गाजर, तब तक मैंने सब्जी भी काट ली थी। और यहाँ देखिए, अब ये हो गया था कद्दूकस, तो उसके बाद से दूध भी मेरा ना उबल के थोड़ा आधा से एकदम कम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के और इसको भून लेती हूँ। तो थोड़ी देर तक भूनूँगी, उसके बाद जो दूध मैंने उबाल के रखा है, उसको फिर इसमें डाल देती हूँ। और जिसे ना मैं बॉयल करके बनाती हूँ गाजर को, छोटे-छोटे टुकड़ों में ना काट लेती हूँ, उसके बाद से थोड़ा-सा दूध डाल के कुकर में सीटी लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद बना देती हूँ। जैसे वैसे ना जल्दी जल्दी हो जाता है फटाफट जल्दी से। और जैसे जल्दी तो नहीं होता है, ख़ैर जब दूध डालते हैं तो टाइम लगता है दूध को जलने में, लेकिन जैसे ये कद्दूकस करिए उसके बाद फिर बनाइए तो मुझे टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं बॉयल करके बना देती हूँ। और स्वाद तो वही होता है, स्वाद में तो कोई अंतर आता नहीं है, स्वाद एक ही जैसा लगता है। दोनों जिससे जैसे भी बनाइए, ऐसे बनाइए या वैसे। तो यहाँ देखिए, मैंने दूध को भी यहाँ पे डाल दिया था, दूध पूरा मतलब आधा से कम हो गया था, जल के गाढ़ा हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे दूध को डाल दिया है। और उसके बाद से जब दूध मैंने डाला, तो गाजर भी तो थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, छोड़ता है, तो इसीलिए ऐसे दिख रहा था, ज़्यादा पानी हो गया था। तब यहाँ धीरे-धीरे ये पक रहा है, दूध भी गाढ़ा हो गया था। और थोड़ी देर के लिए ना मैं चली गई थी बच्चों को देखने उधर कमरे में, तो फिर ना जब दूध नहीं बचा था ना, जल गया था एकदम से, तो लोहे वाली कढ़ाई थी उसमें मैं बना रही थी, तो एकदम से नीचे पकड़ लिया था, तो जलने लगा था, तो महक आने लगती, तो इसीलिए मैंने कढ़ाई को चेंज कर दिया और इस वाले में मैं रख दी। तो दो जैसे लोहे वाली कढ़ाई में ना अगर छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, ना चलाइए, तो कभी-कभार पकड़ लेता है, तो फिर मैंने ना कढ़ाई चेंज कर दी थी, नहीं तो स्मेल आने लगती जला-जला, तो नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे मेरी ना मतलब हलवा गाजर का बन गया है, तो फिर मैं इसमें ना 2-3 इलायची कूट के डाल देती हूँ। इलायची पाउडर मैं नहीं रखती हूँ, खड़ी वाली इलायची रहती है, तो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो उसी को लेके कूट के और डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए, इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें।
तो मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया था और बच्चे एकदम से परेशान थे। तो मैं वैसे अक्सर हमेशा हर ठंडी में कई बार बना लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं कई बार बनाया क्योंकि मुझे ना जैसे दूध पड़ेगा इसमें तो मैं नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए हस्बैंड मना कर देते हैं, नहीं बनाने देते थे। लेकिन मैंने सोचा अब लास्ट चल रहा है, फिर बच्चे बहुत मन से खाते हैं और नहीं खा पाएँगे तो मुझे लगा कि चलो बना देती हूँ। तो मैं इनसे मँगाई थी, तो ये ला दिए थे गाजर। तो वो लाए थे कई दिन पहले का, मैं नहीं बना पाई थी, तो वही मैंने बना दिया और यहाँ देखिए बन के तैयार हो गया है। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।